नमस्कार, एमपी दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं निवेदिता मिश्रा। रीवा में एक सनसनीखेज घटना ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी उमाकांत द्विवेदी की जान चली गई और अब उनके परिवार वालों में डीई नरेंद्र मिश्रा पर प्रताड़ना और साजिश के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह महज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी या फिर एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा। कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत उमाकांत की जान जाने के बाद परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उन्हें 2 साल तक अपने ही विभाग के डीई नरेंद्र मिश्रा द्वारा प्राइवेट काम कराने के लिए मजबूर किया गया था। नरेंद्र मिश्रा के साथ काम करने वाले युवक ने बताया कि नरेंद्र मिश्रा अपना कोई प्लाट चलाते हैं पहाड़िया में और वो अपना व्यक्तिगत कार्य करवाते थे। उमाकांत द्विवेदी बस से ही नहीं कई लोगों से जैसे बोलेंगे हमारे घर का आटा पिसवा दो, आलू ला दो, अपने घर के व्यक्तिगत काम करवाते हैं। अब तो हम वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई लोग बताते हैं बिल्कुल माँ बहन की गाली देंगे, जैसे अपराधियों वाला रुतबा है उसी तरह से वो बात करते हैं। हमको बोले कि 50,000 रुपये दो, नहीं तो हम हटा देंगे। 50,000 रुपये हम यहाँ वहाँ से उनको व्यवस्था करके नरेंद्र मिश्रा को दिए, इसके बाद भी उन्होंने हमारा लेटर नहीं दिया। तो हम अपने पैसे की मांग किए, जब नहीं दिए तो उनकी शिकायत करने लगे, तो वो हमारे ऊपर हमला करवा कर एक बार हमला करवाए, हम बच गए। दोबारा नरेंद्र मिश्रा स्वयं आके मेरे ऊपर धारदार हथियार से हमला किए। मेरी किस्मत अच्छी थी तो बच गए, तभी मैं वहाँ से नौकरी छोड़ दिया। जब हमने शिकायत की थी उसमें भी कोई ठोस कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं हुई और हर जगह हम एसपी ऑफिस भी गए थे, कलेक्टर साहब के पास भी गए थे और कई सक्षम अधिकारियों के पास हम गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनको स्थानीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। यदि उनके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई तो ऐसे ही जान जाने का सिलसिला चलता रहेगा। आरोप यह भी है कि इस दौरान डीई ने उन्हें पैसे का झांसा देकर फंसा लिया और कई बार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का शिकार बनाया। परिवार का कहना है कि उमाकांत की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें बार बार धमकियां मिलती थी, खासकर जब वे पैसे की मांग करते थे। हालांकि यह मामला तब और गंभीर हो गया जब उमाकांत की तबीयत बिगड़ने पर उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अधिकारियों ने ना तो परिवार को सूचित किया और ना ही पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। परिवार वालों का कहना है कि जब वे अस्पताल पहुंचे तो उमाकांत की स्थिति गंभीर थी और 2 दिन बाद इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। इस मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि डीई ने जानबूझकर इलाज में लापरवाही की और तबीयत बिगड़ने के बाद भी उनका ध्यान नहीं रखा। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि अस्पताल में उमाकांत के इलाज की जिम्मेदारी लेने वाले अधिकारी ने किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया और ना ही उनकी तबीयत की सुध ली। इस घटना के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब परिजनों ने चक्का जाम करने की धमकी दी है यदि उनकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती। परिवार का कहना है कि यदि इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं तो वे चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं और यह मामला अब एक राजनीतिक खेल का हिस्सा बनता जा रहा है। क्या यह सिर्फ एक दुखद हादसा है या फिर किसी साजिश का परिणाम? प्रशासन और राजनीति गलियारों में अब इस मामले को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई है। परिवार वालों की मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब यह देखना होगा कि क्या पुलिस प्रशासन इस मामले की गहराई में जाकर सख्त कार्रवाई करेंगे या फिर यह केवल एक और राजनीतिक झगड़े का हिस्सा बनकर रह जाएगा। आइए सुनते हैं कि मृतक के परिजन का क्या कहना है। आउटसोर्स कर्मचारी थे उमाकांत द्विवेदी जी एमपीबी में, और ये नरेंद्र मिश्रा कार्यपालन यंत्री जो है, तो जैसा सुनने में आ रहा है कि जहर देके मार डाले उनका। यहाँ पे वो चूंकि उनके व्यक्तिगत वो कंप्यूटर ऑपरेटर थे और नरेंद्र मिश्रा है 1 नंबर का अपराधी और उसके काले कारनामों का कोई संग्रह रहा होगा उनके पास। अब ये तो नरेंद्र मिश्रा ही जानेंगे और वो तो चले गए इस दुनिया से, तो वो तो बता नहीं सकते। ये नरेंद्र मिश्रा बताएंगे कि क्या था क्या नहीं था। घटना क्या हुई? घटना ये हुई कि उनको जहर दे दिए और फिर एडमिट करवाए और हो गया सब। बोल रहे हैं कि हो गया, चले गए इस दुनिया से। कहाँ रहते थे? कहाँ पे रखा था? ये नरेंद्र मिश्रा अपना कोई प्लांट चलाते हैं पहाड़िया में, वहाँ पे उनको चूंकि उनकी ड्यूटी यहाँ रीवा में थी विभाग में, और वो अपना व्यक्तिगत कार्य करवाते थे। और उमाकांत द्विवेदी बस से ही नहीं कई लोगों से जैसे बोलेंगे हमारे घर का आटा पिसवा दो,
आलू ले आ दो, अपने घर के व्यक्तिगत काम करवाते हैं नरेंद्र मिश्रा। कई लोग बताते हैं, अब तो हम वहाँ पे कार्यरत नहीं हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई लोग वहाँ बताते हैं बिल्कुल माँ बहन की गाली देंगे, एकदम जैसे अपराधियों वाला एकदम से उनका रुतबा है, और उसी तरह से वो बात करते हैं। आप भी पहले ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे, आपके साथ क्या घटना हुई थी? जी हाँ, हम भी पहले थे, 2 साल पहले हम भी थे। नरेंद्र मिश्रा जब आए यहाँ पे कार्यपालन यंत्री बनकर, तो हमको बोले कि 50,000 रुपये दो, नहीं तो हम हटा देंगे। 50,000 रुपये हम यहाँ वहाँ से उनको व्यवस्था करके दिए नरेंद्र मिश्रा को। इसके बाद उन्होंने हमारा लेटर नहीं दिया हमको। जब नहीं दिए तो हम अपने पैसे की मांग करने लगे, उनको बताए हम, और उनके ऑडियो वीडियो सब हमारे पास थी जो हमसे पैसा लिए थे। तो जब हम उनसे इस तरह बोले और उनकी शिकायत करने लगे तो वो हमारे ऊपर हमला करवा दिए भैया। एक बार हमला करवाए, हम बच गए। दोबारा नरेंद्र मिश्रा स्वयं आके मेरे ऊपर मतलब हमला किए, लेकिन उसमें भी कोई ठोस कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई। और हर जगह हम एसपी ऑफिस भी गए थे, कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, और कई सक्षम अधिकारियों के पास हम गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको स्थानीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। अभी कुछ लोग आए थे, एक एमपीवी में आउटसोर्स पे एक व्यक्ति काम करता है जिसका नाम उमाकांत द्विवेदी है। सतना के रहने वाले हैं मूलतः, और महाजन टोला में सपरिवार रहते हैं। ये एमपीवी में आउटसोर्सिंग में काम करते हैं। 3-4 दिन पहले ये जहर खा लिए थे, जिनकी उपचार जो है मिनर्वा हॉस्पिटल में हो रहा था। कल उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिजन का आरोप है कि वो एमपीवी में आउटसोर्सिंग में काम कर रहे थे, और एमपीवी के किसी अधिकारी के साथ उनका जो है विवाद हुआ, और पैसे के लेन देन पर उसी वजह से उनने जहर खा लिया है। उनने एक आवेदन दिया है जिसमें जो है मर्ग पंजीबद्ध पूर्व से है, और इसका पीएम कराया गया है, और पीएम रिपोर्ट आने पे और मर्ग जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।